हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए वीडियो में दोस्तों, ये वीडियो विशेषकर उन साथियों के लिए है जो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम भी ग्रुप डी के सभी चरणों का हो गया है और फाइनली कल इसकी जो आंसर की थी वो भी 5 बजे जारी हो गई है। और उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने अपनी आंसर की है वो चेक कर ली होगी। और उसके बाद अब जो मेन मुद्दा है वो है रिजल्ट का। और रिजल्ट कब क्या आएगा, कितना समय लगेगा और जॉइनिंग कैसे क्या होगी। तो ऐसे ही जैसे हमारा प्रोसेस हुआ था उसी अकॉर्डिंग मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज भी आए, कॉल भी आए कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आपका पेपर कितने नंबर का था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और उनका कितना कुछ आप अच्छा स्कोर मान सकते हो। और वो मैं जानने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग हो गया, आपका जीके करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। ये सब्जेक्ट रहते हैं। और क्वेश्चंस की बात करूं तो जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहते हैं और 20 क्वेश्चन है वो जीके और करंट अफेयर के रहते हैं। देखिए इसमें जनरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ जो रेलवे की तैयारी करते हैं उन सभी लोगों के अच्छे होते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि इनमें आप सभी लोगों का स्कोर काफ़ी अच्छा आया होगा, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे मेरे साथियों के कैंडिडेट के जो जिनका स्कोर कार्ड का जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं उसमें दिखाए गए इनमें अच्छे खासे मार्क उनके आए हैं। और बाकी जो जीएस जिसको मतलब जनरल नॉलेज बोलते हैं, जीके बोलते हैं, उसमें करंट अफेयर रहता है और उसमें बहुत सारे लोगों का इतना ध्यान नहीं रहता है और उसमें यही नुकसान कर जाता है। और इसके अंदर काफ़ी लोगों के नंबर हैं वो कम हुए हैं, अटेम्प्ट भी कम किए हैं, उसमें भी गलतियाँ हुई है। तो देखिए पहले पहला सब्जेक्ट की बात करें साइंस की, जो जनरल साइंस है 10th स्टैंडर्ड तक ग्रुप डी के अंदर पूछी जाती है। तो इसके 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन में अगर इस बार का कंपटीशन लेवल देखा जाए, क्योंकि सीटें करीब 32,000 कुछ सीटें हैं, तो सीटें बहुत कम हैं और पिछली वैकेंसी की तुलना में तो बहुत ज़्यादा कम है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका साइंस के अंदर स्कोर की मैं बात करूं तो एवरेज ऑनर एवरेज 18 से 20 मार्क अगर आपके आ रहे हैं तो साइंस के अंदर बहुत सही है। और सेकंड बात करें मैथ्स की तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आए थे और मैथ्स काफ़ी इजी और काफ़ी आसान रहता है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है वो कर सकते हैं। और मैथ्स के अंदर ही 22-23 क्वेश्चंस मैं मान के चल रहा हूँ, इतना आपका कम से कम होना चाहिए। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 में से मुझे नहीं लगता जिन कैंडिडेट की बहुत अच्छी तैयारी होगी उनके आउट ऑफ 30 भी आते हैं, लेकिन आप 27-28 क्वेश्चन तो कम से कम मान के चलें। तो और ये मोटा-मोटी हो गया। और अब पीछे रहा 20 क्वेश्चंस की बात, जो होता है जीके। जीके के अंदर मोस्ट ऑफ करंट अफेयर आता है। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस अगर 25 में से बात करें तो ऑन एवरेज 10-12 क्वेश्चंस आपके होने ज़रूरी है और इससे कम है तो आप थोड़े मतलब किनारे पे मान सकते हो। अगर इस प्रकार टोटल अगर कुल मिला के मैं बात करूँ तो आप 75 के अबोव अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को 100% श्योर मान सकते हो। मैं ये रो स्कोर की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद बाकी जो कैंडिडेट जिनका स्कोर 65 और 70 के आसपास भी है तो वो भी मान सकते हो, क्योंकि इनका अभी वो नॉर्मलाइजेशन मेन है। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होगी उसके अंदर आपके कितने नंबर बढ़ते हैं घटते हैं तो आप आ सकते हो। और जैसे ही अब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के अंदर आपको अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ देखने को मिल जाएगी और कट ऑफ आने के बाद आपका होगा पीटी टेस्ट, जिसमें मतलब रनिंग और वेट उठाने का होता है। तो जितने भी साथी है जो जनरल के अंदर है तो उनके 75 एबो और बाकी जो एससी एसटी ओबीसी के हैं उनके 65 से एबो अगर मार्क आ रहे हैं तो आप पीटी के लिए ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि रेलवे का जो ये जिनके आंसर की जारी है इनका रिजल्ट है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अप्रैल लास्ट तक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, या अप्रैल में तो 101% आपको मिल ही जाएगा। अप्रैल नहीं तो मई में 100% है।
और मई लास्ट है, यहाँ जून के अंदर आपका रनिंग हो जाएगा। रनिंग के तुरंत बाद रिजल्ट के बाद डीवी मेडिकल हो गए, आपका तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो जितने भी साथी हैं वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने एक्चुअल मार्क आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने क्या कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।